राधे राधे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का जो लास्ट टॉपिक मैंने बनाया था वहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला सिखाया था। मैं सबसे पहले उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को आपको अगेन रिवाइज करवा दूंगा मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में, और उस पर डिपेंडेंट 5 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। क्लियर? और ये क्वेश्चंस आप सबको ट्राई करने हैं घर पर, जो एक क्वेश्चन बचेगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपको लास्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का क्लियर है तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज कीजिए, इनका सॉल्यूशन नोट करके कमेंट बॉक्स में लीव कीजिए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद अपना सॉल्यूशन मेरे आंसर से मैच कीजिए, कितने बच्चों का सही है और कितने बच्चों का गलत है। तो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम टॉपिक पे आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूल जाना। क्लियर बच्चों? देखो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये बताओ, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने एक बेसिक फंडा बताया था इसका, डिफरेंशिएशन का। क्या सर? पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, बात खत्म। ये हो गया बेसिक फंडा। सर पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, ये हो गया डिफरेंशिएशन। किसी भी नंबर का जो एक सिंगल वेरिएबल हो और उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो रहा हो। क्लियर बच्चों? अब सेम थिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे x की पावर n, सॉरी ये फाइंड होना चाहिए। तो अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो बच्चों ध्यान देना, क्या होगा? कुछ नहीं करना, इसमें ना पावर में एक ऐड करना है और जो आपके पास पावर आई है उसी से कंप्लीट डिवाइड कर देना है, राइट। और प्लस सम कांस्टेंट में c लगाना है। सम कांस्टेंट c क्यों लगाते हैं? सम कांस्टेंट c इसलिए लगाया क्योंकि बच्चों हमें नहीं पता वेरिएबल के बाद इसमें कोई कांस्टेंट नंबर आएगा नहीं आएगा, तो जो भी आएगा ये उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है इंटीग्रेशन का। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बहुत ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या करना है? सर पावर में 1 ऐड करना है, मीन्स x की पावर 15 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, उसी पावर से डिवाइड करना है बच्चों, और सम कांस्टेंट c, मीन्स इसका आंसर हो गया हमारे पास x की पावर 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस सम कांस्टेंट c। हाँ भाई, बस इतना सही है, टफ नहीं है चीज़ें, ठीक है बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप इसको दिमाग में रखना। इसका कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन का, क्या ये होता है बच्चों कि अगर किसी इंटीग्रेशन में कोई k नंबर है और मेरे पास सपोज दैट ये dx है, k क्या है? एनी कॉन्स्टेंट नंबर। तो जब भी किसी इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो बच्चों आप इस कांस्टेंट नंबर को ना बाहर निकाल सकते हो, मींस ये इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है क्या? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। हमारा बेसिक पर्पस हमेशा यही है कि जो भी हम थिंग्स क्वेश्चंस के थ्रू यूज़ करेंगे, जो भी फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, उसको ऑलवेज साइड में लिखेंगे, जिससे कि आपकी प्रीवियस थिंग रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर? तो बच्चों 2 इसमें क्या होगा? सर ये तो बाहर आ जाएगा, क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो 2 बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास? x की पावर 2 dx। तो बच्चों 2, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सर अभी तो आपने बताया था कि पावर में 1 ऐड करना है, तो बच्चों 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सर इसका आंसर आएगा 2/3 और इंटू x की पावर 3 प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है क्या? बोलो बोलो, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में थंब का सिंबल लीव करो फटाफट। अब बच्चों ये क्वेश्चन फंस गया आपके सामने। सर ऐसा तो आपने करवाया नहीं। सर अभी तो आपने कहा था कि पावर में 1 ऐड करना है और उसके बाद क्या करना है? डिवाइड भी उसी सेम थिंग से करना है। लेकिन बच्चा ये 2 नंबर्स हैं, ये हमारे पास बाइनोमियल थिंग्स में पहुंच गया क्वेश्चन, ठीक है, डिग्री 2 में पहुंच गया है, और यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं, बाइनोमियल हो गया बच्चों। क्लियर? अब सर ये भी तो बाइनोमियल ही था, लेकिन बच्चों ये हमारे पास सिंपल नंबर था, एक सिंगल वेरिएबल में था, यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जब भी पावर के क्वेश्चन आएंगे, जब भी पावर के क्वेश्चन
आएंगे तो आप सबसे पहले पावर को ना एक्सपेंड कर लोगे। क्या कर लोगे? एक्सपेंड कर लोगे, ठीक है। और इसके मैं 2 मेथड बताने वाला हूँ, आगे इसको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, बट अभी ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले ये मेथड सिंपल मेथड बच्चों देखो, वो क्या है सर, जैसे ही इसको ओपन करोगे ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू ऑफ dx। क्लियर बच्चों? तो अब इसका आंसर देखो बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा सर, ये पावर 1 ऐड होगा, सेम थिंग से डिवाइड, प्लस 2 बाहर आ जाएगा और ये x का पावर, बच्चों यहाँ पे 1 पावर होगी ना, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो ये 2 डिवाइड बाय 2 प्लस। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट याद और रखना, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो मैंने आपको अभी नहीं बताया है बच्चों। अगर मेरे पास यहाँ पर 1 बचता है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट नंबर तो बाहर आ गया, मतलब मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट c होगा। यकीन नहीं आता? मैंने कहा था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो बच्चों चलो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे ये फाइंड होना चाहिए, राइट। तो करो इसका डिफरेंशिएशन, x की पावर 1 है, पावर को आगे लाना है, पावर में से 1 घटाना है, तो बच्चों 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 0, x की पावर 0, आंसर इज 1। क्लियर? तो समझ गए, कभी भी हमारे पास यहाँ सिंगल बचता है, 1 बचता है, तो उसका आंसर x आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ हमारे पास 1 बचा हुआ है, तो बच्चों ये हमारे पास x आ गया प्लस सम कांस्टेंट c, आंसर आपके सामने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एलोबरेट कर रखा है बच्चों। अगर ये मैंने कर रखा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करेंगे, हमेशा की तरह एक प्यारी सी आपकी मुस्कान के साथ। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका मेथड 2 और देख लो बच्चों, ये मेथड 1 था इसका, ये मेथड 2 और देख लो, किसका? क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट। बच्चों ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ये क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। चलो छोड़ो, बाद में कराते हैं, अभी छोड़ दो। आगे देखो बच्चों, छोड़ो अभी नहीं, बाद में करवाएंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे ना तब करवाएंगे ना। देखो प्यारे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, ये माइनस बाहर आ जाएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं, और क्या बचेगा, x की पावर -2 dx, राइट। मीन्स माइनस बाहर चल रहा है, चलने दो बच्चों। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बेसिक फंडा वही है, पावर में आपको 1 ऐड करना है और सेम थिंग से डिवाइड करना है, राइट, और प्लस सम कांस्टेंट c चलेगा, चलने दो। क्लियर? तो बच्चा पार्टी ये क्या हो गया, माइनस x की पावर -1 होल डिवाइड बाय -1 प्लस सम कांस्टेंट c। बच्चों माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और ये क्या बचेगा हमारे पास, 1/x प्लस सम कांस्टेंट c। इसका आंसर ये आ गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला, विद कॉन्सेप्ट्स और विद क्वेश्चंस आपने सीख लिया है, ठीक है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी ना तो इंटीग्रेशन इजी रहेगा, जहाँ चीज़ें आपने टफ़ करना स्टार्ट की। और मैथ में चीज़ें टफ़ पता है कब होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करना बंद कर देते हो। आपको लगता है आपको सब आ गया, बेटा हम टीचर्स लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, रिवाइज़ करते हैं, हमारा काम नहीं चलता यार। जबकि हम रेगुलर इन चीज़ों को 10 बार ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, 10 बार बच्चे डाउट पूछते हैं तब बता देते हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं चलता है। तो भाई आप क्यों, आपको तो रिवाइज़ करना कंपलसरी, सारी चीज़ों को रिवीजन जितना करोगे मैथ पे कमांड उतनी अच्छी बनेगी, ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन यहीं ऑफ करते हैं। एक प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में लीव करना है क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों, राधे राधे।